बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, टेन ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा अपनी गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। और साथ ही साथ इन्होंने, मुझे लगता है, इस बात को दिल में पकड़ के बैठा हुआ है, बंदा या बंदी जो भी है, कि आपने उनसे क्या कहा, आपने उनको परेशान किया, आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको ये कहा वो कहा। इस बात से बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, दुखी भी है। ये कहीं न कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है कि उनका गुस्सा ना बढ़े, गुस्से से ये कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसीलिए अपने गुस्से को ये कंट्रोल भी कर रहा है। साथ ही साथ चीज़ों को लेट गो करने के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये नहीं सोच रहा है, मतलब ये नहीं सोच रहा है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेन है। इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, इनको परेशान किया है, इनको झूठ कहा है, इनकी पीठ पीछे आपने छोड़ा भोंका है। लेकिन फिर भी बंदा खुद को संभाल लिया है और अपने बात को, अपनी परिस्थिति को अपना मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहा है और खुद को बैलेंस करने की, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा किए गए जो भी परेशानी आपने उनको दिया है, बंदा वो कोई भी परेशानी भूल नहीं पा रहा है करंटली। किसी सजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो, किसी वर्गो के साथ, किसी जेमिनाई के साथ, एक्वेरियस के साथ। अभी हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, देख लेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आप अपनी तरफ से अपनी गलती को समझेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये कोई ऐरा गैरा कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया था, अगर इसमें कुछ पैसे से रिलेटेड कोई बात थी तो आपको ये बंदा एहसास देना चाहते हैं कि वो पैसे की जो परेशानी थी ये पूरा कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में पैसे कहाँ से आ गए, इस बात का परेशानी बंदे को है। ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उनको समझोगे। पैसे के बदले में पैसे के अलावा भी कुछ होता है, इस बात को आप कब समझोगे। आपके जाने से उनके लाइफ में फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, या फिर आपके लाइफ में
क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, यहाँ पैसा ना लाया जाए इस तरीके का सोच आपके पर्सन कर रहे हैं कि आप उस बात को समझें कि ये रिश्ता सोल का रिश्ता है। यहाँ पैसे की अहमियत कम है, लेकिन आप पहले से ही पैसों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो मैं आपकी तरफ से उनकी तरफ से बोल रही हूँ, ये पता आपको होना चाहिए कि इस तरीके की एनर्जी किस में है। तो आप उनकी दिल को समझे, दिल की स्थिति को समझे, दिल को देखे, ऐसा वो सोच रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, आपकी पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, पहले जो रीडिंग किया उसमें भी पैसे की देख लेते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न, आपकी पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, बंदे को क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते के बारे में। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या हो सकता है इन दिनों, अगर ये कोई एक्शन लेता है तो किस तरीके का एक्शन ले सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा आ रहा है आपसे मिलने, रिश्ते की क्लैरिटी उनको मिलेगी। ये स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हो सकता है इनको पैसे की समझ उतना नहीं है, या फिर बहुत है, दोनों में एक हो सकता है कि इनको पैसे की समझ बहुत ज़्यादा है। एज इनका कितना भी हो, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर आप उनसे उम्र में बहुत छोटे हो, तो उनको ये लग सकता है कि आपको पैसे की समझ नहीं है, लेकिन इनको पैसे की समझ बहुत अच्छे से है। इनको रिश्ते की क्लैरिटी मिल जाएगी, ये रिश्ते की क्लैरिटी पाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत परेशानी देखा है इन्होंने रिश्ते में, और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। रिश्ते में कितनी भी परेशानी आई होगी, लेकिन उनको इस परेशानी से फिलहाल के लिए कोई सरोकार नहीं है। ये इनको रिश्ते की क्लैरिटी मिल चुकी है, और ये एक स्टेबल ऑफर के साथ दोबारा से रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में आने के लिए। और ये सोच भी रहे हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि जैसा जिस भी बात से रिश्ते में परेशानी आया था, वजह कुछ भी हो, जो उनको लग रहा था कि आपने उनको धोखा दिया, परेशान किया, आपने उनकी पीठ पीछे छोड़ा, भोंका, ये वो, ये सारी चीज़ें उनको अभी क्लियर हो गया है। इसीलिए ये अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, साथ ही साथ इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है बंदा या बंदी जो भी है। इसीलिए इनके तरफ से एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है विथ क्लैरिटी। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपको खुद को क्या करना चाहिए इस हफ्ते। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दो बार आए हैं। किसी ने तो किसी को बहुत परेशान किया है। अगर आप कंफ्यूज हो, 7 ऑफ कप्स के कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, खत्म ये रिश्ता जो हो गया था ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा था, कहना चाहते हैं कि जो रिश्ते को आप ख़त्म समझ रहे हो, लेकिन फिर भी उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस रिश्ते में आपको लगता है कि धोखा मिला है, फिर भी आप उस रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास नया ऑफ़र आ रहा है, तो क्या आपको नया ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोगों की लाइफ में नया ऑफ़र भी आ सकता है, और अगर आप पुराने ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, तो भी आपके लाइफ में पुराने ऑफ़र भी आ रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में नया ऑफ़र आ रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में पुराना प्यार आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इनडिसाइसिव होने से काम नहीं चलेगा, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको
क्या करना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जिस भी बात का डिसीजन आप ले रहे हो वो चीज़ आपके पास पहले से ही है, ये आपको पता है। फिर भी अगर आप नया कुछ सोच रहे हो तो अपने समझदारी को काम पे लगाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन होने से हो सकता है अभी आपको ये सही लग रहा है, बाद में जाके यही डिसीजन आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए कन्फ्यूजन के बगैर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।